बच्चे के रोने की आवाज है ना। अच्छा हुआ आज आप पूजा के दिन आए हैं। अपने वंश के दीपक को देख लीजिएगा, बहुत अच्छा। अरे मछली बहू, मछली बहू, मछली बहू, क्या हुआ? बच्चा और माँ, मतलब बच्चा और माँ दोनों ठीक है ना? अरे क्या हुआ, चुप क्यों हो? क्या हुआ है? नीला को लड़का हुआ है या लड़की हुई है? आपको बधाई हो, नीला ने एक गोल मटोल बच्चे को जन्म दिया है। आपके घर में पोता आया है। ये तो बहुत खुशी की बात है। वो हमारे वंश का दीपक है, वंश का दीपक। जय माँ, आपने कृपा की हम पर। अच्छा माँ, मिठाई मंगानी होगी, मिठाई मंगाइए ना। अरे बाबा, इतनी अच्छी खबर है तो सबका मुंह मीठा तो करना ही होगा ना। हाँ ठीक ठीक, सही कह रहे हो। हार गई, फिर से हार गई मैं नीला से। क्या हुआ? आपने बताया नहीं क्या हुआ है, बताओ ना। और क्या होगा, चाहे तुम बेटे को जन्म दो या बेटी को, तुमने एक मरी हुई संतान को जन्म दिया है, मरे बच्चे को जन्म दिया है। अब भूल जाओ वो बात, जो पाप तुमने किया था। ये तो भगवान की कृपा हुई कि वो मिट गया। अच्छा हुआ, गौरी का हाथ पकड़ के आपका पोता दुनिया की रोशनी देखेगा। लेकिन अब तुम्हारा इस दुनिया से विदा लेने का समय आ गया है गौरी। तुम तैयार रहना, तैयार रहना तुम। मालती, मुझे जरा चाय देना बेटा। क्या हुआ? मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। पता नहीं पूजा शुरू होते ही खत्म हो जाती है। सच में पूजा का दिन किस तरह निकल गया हमें तो पता ही नहीं चला। ये लीजिए। हाँ, दुर्गा पूजा में यही तो अच्छा है। दुर्गा पूजा आने वाली है ये सोचकर मन में कितना उत्साह आ जाता है। और उसके बाद ये दिन ऐसे बीतते हैं कि पता ही नहीं चलता है। और जब माँ चली जाती है तो मन कितना उदास हो जाता है सोचकर। हम सिर्फ माँ से यही विनती कर सकते हैं कि माँ फिर से आइएगा। पूरा 1 साल लग जाता है वो दिन आने में। क्या हुआ बेटा? अच्छा, नीलकंठ पंछी की क्या कहानी है दादाजी? ओह अच्छा, बैठो बैठो, यहाँ बैठो, मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो बेटा, हम लोग जो है नीलकंठ पक्षी को महादेव का दूत मानते हैं। उस नीलकंठ पंछी को हम लोग दशहरे के दिन महादेव के पास भेज देते हैं, ताकि वो महादेव के पास जाकर उन्हें बता सके कि माता आ रही हैं। ये सब कुछ बेटा लोक कथाएं हैं और हमारे भरोसे की बात है। लेकिन आजकल नीलकंठ पंछी की संख्या जो है बहुत कम हो गई है, इसीलिए वो हमारे आसपास बिल्कुल नहीं दिखती है बेटा। दशहरे का दिन सुबह सुबह कैसी मायूसी लेकर आता है ना। और कलश विसर्जन के बाद मन को और बुरा लगता है। सही कहा, मुझे तो बहुत बुरा लगता है, रोना आता है। माँ चली जाती है सोचकर हम लोग रोते हैं। आज तो बुआ भी बाबू को लेकर चली जाएगी, घर बिल्कुल सूना हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, तुम सच कह रही हो बेटा। आइए 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 आइए, नमस्ते, बैठिए आइए। और कर भी क्या सकते हैं बताओ तो? हाँ, एक और इंसान है जो अपने पोते की शक्ल देखने के लिए छटपटा रही है। तुम्हारा भाई जाकर अपनी दादी को अपना चेहरा एक बार दिखा दे, उसके बाद वो आ जाएगा। हाँ? आराम से आराम से। हाँ। क्यों रे, क्या हुआ? आज तुम अपने घर जा रहे हो? वापस आकर हमें पहचान लोगे ना? मुझे तो जरूर पहचान लेगा।
मैं उसका भाई हूँ ना, मैं उसे अपने जैसी ट्रेनिंग देकर फुटबॉलर बनाऊंगा। बस बहुत हुआ, उसे तुम्हारी तरह बनने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी तरह बन गया तो बस हो गया। हमारा बाबू अपने हिसाब से बड़ा होगा। अच्छा सुनो, मैं कुछ दिनों के लिए वहाँ पर जा रही हूँ, तुम लोग भी वहाँ पर आ जाना, है ना? अच्छा, अब मुझे अनुमति दीजिए, मैं अपने पोते और बहू को लेकर चलता हूँ। अगर मेरा बेटा यहाँ पर होता तो ये भाग दौड़ मुझे नहीं करनी पड़ती। चलो बेटा, चलते हैं। ओ नीला दीदी, आप आराम से रहिएगा, ठीक है? और हाँ, देखिएगा बिल्कुल। इसे जुकाम ना हो। हाँ, एकदम। अच्छा, आराम से चलती हूँ। टाटा, बाय टाटा। सबका ख्याल रखना। सब लड़कियों को एक ना एक दिन अपने ससुराल जाना ही होता है। नीला को भी जाना पड़ा, वहाँ नीला ठीक ही रहेगी। उसके अलावा नया नया पोता आया है, लेकिन हमारा घर सोना करके चली गई। माँ चली गई, अब 1 साल बाद आएंगे। फिर से एक बार सज धज कर आएंगी और अपने आसन पर विराजेंगी। तब तक हम लोग बस दिन गिनेंगे। पता नहीं अब और 1 साल तक जी पाऊंगी या नहीं। छोटी दादी माँ, ऐसे दशमी के दिन आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? ऐसी बातें आप कभी भी अपने मुंह पर नहीं लाएंगी। तू भी मुझे प्रणाम कर। उससे पहले तू मेरे पैर छूकर आशीर्वाद बस ले। बस बस बहुत हुआ, अब चुप करो। ए गौरी, आज तो बहुत मजा आया है ना, बताओ तो। ये सिंदूर खेला तो दिन ब दिन होली में बदलता जा रहा है। सही कहा आपने। नहीं, रुको रुको रुको, सुनो। लोगों ने आपस में जो किया सो किया, ठीक है। ये जेंट्स लोगों को सिंदूर क्यों लगाया? इतने सालों से तो जेंट्स को सिर्फ टीका लगाया जाता था, और अब देख रहा हूँ कि लड़कों को भी सिंदूर लगाया जाता है। ये है क्या? समझ नहीं आया। अरे क्या अजीब बात कर रहे हो? हम लोग तो रोज सिंदूर लगाते हैं, तुम लोगों को एक दिन लग गया तो क्या बात हो गई? मुझे भी तो सबने सिंदूर लगाकर भूत बना दिया था, मुझे भी, लेकिन मैं नहीं डरता हूँ। हाँ, तुम तो बहुत ही बहादुर लड़के हो। अरे बाबा जरा रुकोगे? तुम दोनों ही वीर पुरुष हो, ठीक है? और मैं? तुम तो हमारी प्यारी बच्ची हो, हमारी रानी हो। अरे सुनो, घर के सभी लोग यहाँ पर हैं क्या? हाँ पापा, हम सभी लोग यहीं पर हैं। आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, मुझे एक जरूरी बात कहनी है, बहुत जरूरी। कल रात माता रानी मेरे सपने में आई थी। माता रानी ने मुझे आदेश दिया घर के सभी लोगों को लेकर काली मंदिर में जाकर पूजा करने के लिए कहा। सपने में मैंने ये भी देखा कि हम लोग वही कर रहे हैं, और उसके बाद मेरी आंखें बिल्कुल ठीक हो गई। देखिए पापा, सपने में लोग चलते चलते मंगल ग्रह पे भी जा सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आपकी आंखों को इलाज की जरूरत है, बहुत अच्छे इलाज की जरूरत है। जरूरत पड़ी तो हम विदेश भी जाएंगे इलाज कराने के लिए, ठीक है? नहीं, तुम माँ की लीला को नहीं जानते। तुम सब लोग आंख रहते हुए भी अंधे हो। मैं जानता हूँ ये माता रानी की लीला है। माँ ने मुझे आदेश दिया है। अब अगर तुम लोग यही चाहते हो
कि मैं अपनी बाकी की जिंदगी भी अंधा रहकर ही बिताऊं, तो फिर मत जाना, और नहीं तो सब लोग मेरे साथ चलो दीन घर के काली मंदिर में। नहीं नहीं, जाएंगे, हम सब जाएंगे ना। अगर जाने से चाचा जी की आंखें ठीक हो जाए तो फिर हाँ चल सकते हैं। मतलब मुझे सपने के आदेश के बारे में तो नहीं पता, लेकिन इसी बहाने हमारा घूमना भी हो जाएगा। हाँ ठीक है, जब सब कह रहे हैं चलेंगे तो मैं भी चलूंगा। हाँ हाँ हाँ, मैं भी आती हूँ देवी माँ को प्रणाम करके। अरे वाह, पापा तो बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं। इतनी आसानी से घर में सबको मना लिया। गौरी तो जाने के लिए एक पैर पर ही खड़ी है, उसे तो रोकना ही होगा, वरना किए धरे पर पानी फिर जाएगा। पापा ने तो कहा था कि वो बंदोबस्त करेंगे। चलिए चलो 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 चलो। नमस्ते, हम लोग दूसरे जिले से आए हैं। घोषाल परिवार के बारे में बहुत सुना। माँ घूंघट काली के दर्शन करके जीवन धन्य करना चाहते हैं। क्या आप लोगों से कोई सेवा मिल पाएगी हमें? जरूर मिलेगी। ये भी पापा की ही चाल है, इसीलिए इतनी देर से इतने चुप थे। सब कुछ प्लानिंग के मुताबिक चल रहा है। बस आज गौरी अकेले इस घर में रुक जाए बस। घोषाल परिवार से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता है पंडित जी। आप जरा मंदिर में इंतजार कीजिए, मैं आपके खाने पीने की व्यवस्था करती हूँ। छोटे दादाजी, आप पूरे परिवार के साथ जाइए, मैं ब्राह्मणों की सेवा के लिए रुक रही हूँ। ठीक है? ठीक है, जब और कोई रास्ता नहीं है तो तुम रुक जाओ। मैं सोच रही थी कि मैं गौरी के साथ रुक जाती हूँ, वो अकेले संभाल नहीं पाएगी। अरुंधति हर काम में रुकावट डालती है। मैंने अच्छे से सब कुछ संभाल लिया था। सत्यानाश हो गया। क्या माँ भी रुकेंगी? कुछ कीजिए पापा। ये क्या बोल रही हो अरुंधति? तुम मेरी धर्म पत्नी हो। धर्म के पथ पे जो साथ चलती है वही तो अर्धांगिनी होती है। मेरे कर्म में, धर्म में, पुण्य पाप में तुम ही तो हो आधे की हिस्सेदार। माता रानी की पूजा के समय तुम्हें तो मेरे साथ रहना ही होगा। इन्हें किसी भूत ने पकड़ा है क्या? शादी के बाद से लेकर आज तक इन्होंने कभी मुझे पत्नी का दर्जा ही नहीं दिया। ये आज इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रहे हैं? दरअसल इन्हें आज जरूरत है, इसलिए। आंखें ठीक होती तो ये अपनी असलियत पर आ जाते। अच्छा, मैं कह रहा था कि आप लोग जाइए, मैं यहीं रुक जाता हूँ। मैं तो आपसे कह रही हूँ, मुझे किसी की मदद नहीं लगेगी, मैं अकेले ही सब कुछ कर लूंगी। आप पूजा करने जा रहे हैं तो जाइए ना। अच्छा ईशान, तुम यहाँ पर रहकर क्या करोगे बताओ तो, बताओ मुझे। तुम यहाँ रहकर ब्राह्मण को खाना खिलाओगे क्या, या फिर उनके खाना खाते समय हाथ से पंखा झुलाओगे? अरे सच में तुम थोड़ी देर के लिए अपनी बीवी से अलग नहीं रह सकते क्या? अरे बाबा, मैंने इतना कुछ सोचकर नहीं कहा था। आप लोग ना सच में क्या क्या बोलते रहते हैं। मैं नहीं जाऊंगी। माँ नहीं जाएगी तो मैं भी नहीं जाऊंगी। मैं माँ के साथ ही रुकूंगी। इसे देखो, ये पूरी माँ की भक्त लड़की है। क्या हुआ बेटा? अगर एक दिन हमारे साथ घूमने चलोगी तो क्या हो जाएगा? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मैं माँ के साथ ही रहूंगी। नहीं नहीं, घर के सभी लोगों को जाना होगा। तुम्हारी माँ का रुकना जरूरी है। अब जिद मत करो, चलो। उफ, तारा के बारे में इतना सोचने की जरूरत ही नहीं है। पहले घर वालों को घर से बाहर ले जाना जरूरी है। पापा, तारा को रहने दीजिए, मैं उसे मैनेज कर लूंगी। मैं हूं ना। बस घर से जल्दी सब लोगों को लेकर निकल जाइए। मैं कह रही थी कि तारा को रहने दीजिए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं तो हूं ही ना। देखो, अब आप लोग देर मत कीजिए, माता रानी का नाम लेकर निकल जाइए। ए देबू, पापा को अपने साथ लेकर जाओ। हाँ ठीक है, चलो हम लोग चलते हैं। चलिए पापा। हाँ। जय माँ दुर्गा। अब तुम्हें कौन बचाएगा गौरी?
देखिए कितने समय बाद आज मुझे आपसे बात करने का वक्त मिल पाया है। पूरा परिवार आज किसी दूसरे काली मंदिर गया है। छोटे दादाजी को एक सपना आया था कि पूरे परिवार के साथ दर्शन करने आना होगा, तभी उनकी आंखें ठीक हो पाएंगी। ऐसा ही होना चाहिए माँ। मैं भी जाना चाहती थी, लेकिन ये क्या अमंगल का इशारा है माँ? इस तरह ताजे फूलों का हार सूख कैसे गया? मैंने तो अपने हाथों से अभी आपको माला पहनाई थी। ये किस अमंगल का संकेत दे रही है माँ? क्या आप शगुन होने वाला है? सर 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 क्या हुआ तुम लोग? रुको, तुम लोग यहाँ पर? अरे बस बस बस, पैर छूने की जरूरत नहीं है। क्यों पैर छूने की जरूरत नहीं? आप तो हमारे मास्टर हैं ना, गुरु हैं, और गुरु को तो प्रणाम करना चाहिए। बाप रे, बहुत बड़ी बड़ी बातें सीख गए हो तुम। मुझे प्रणाम करने के लिए तुमसे किसने कहा? पापा ने ही तो कहा है। तुम्हारे मास्टर भैया तुम्हारे गुरु हैं, उन्हें प्रणाम करके आओ, तभी तो हम सब यहाँ पर आए हैं। अच्छा ठीक है, तुम लोगों को प्रणाम मुझे ऐसे ही मिल गया, उसके लिए पैर छूने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ये लो, पकड़ो, 1 मिनट। प्रणाम करने पर मुंह भी मीठा करवाया जाता है। मुझे पहले से ही पता था कि तुम लोग जरूर आओगे। तुम लोग ही तो मेरे सब कुछ हो, इसलिए मैंने पहले से ही मिठाई खरीद के रखी थी, समझे? ये पकड़ो। अब तुम लोग जाओ। मेरे प्रणाम करने या मुझे प्रणाम करने लायक रिश्ता तो घोषाल परिवार के साथ है। अभी उस घर के सभी लोग मुझे प्यार और स्नेह तो दे रहे हैं, लेकिन मेरे बारे में सारा सच जान लेने के बाद उस घर में सभी लोग मुझसे नाराज हो जाएंगे। तब जरूर सब लोग मुझे ही गलत समझेंगे, मुंह फेर लेंगे अपने इस अचानक नए आए सदस्य से। मैं उनके परिवार के लिए कलंक की निशानी हूं। ये क्या? गौरी का मैसेज? ये क्या? क्या गौरी को मेरे बारे में सब कुछ पता चल गया है? बस मोइनाथ, बस अब तो मेरे गिराए फंदे पे पैर रखने वाले हो। मैंने गौरी के फोन से तुम्हें मैसेज भेज दिया है। अब क्या करोगे तुम तो मैसेज को पढ़कर पसीना पसीना हो जाओगे। तुम सीधा भागते हुए चले जाओगे मंदिर में, बस। ये माँ का फोन है ना दोस्त? आप उसे लेकर क्या कर रही है? अब तारा, कितनी सुंदर लग रही हो तुम। आओ आओ आओ। वाह, अरे किसने कहा तुमसे ये तुम्हारी माँ का फोन है? ये तो मेरा फोन है। दरअसल दोनों ही फोन एक से लगते हैं ना, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। कहाँ? देखो तो। अरे तारा सुनो, तुम्हारे लिए तो मैंने पूजा का गिफ्ट खरीद के रखा है और तुम्हें तो अभी तक दे नहीं पाई हूँ। चलो जल्दी आओ 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 आओ, देखकर बताना मुझे तुम्हें पसंद आया कि नहीं। पूजा के बाद पूजा का गिफ्ट लेकर क्या होगा? तुम भी कुछ भी बातें करती हो तारा। चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ, आओ आओ। देखो, अब पूजा में तो तुम्हारे लिए कितने सारे नए कपड़े बनवाए हैं, है ना? तो फिर मैं अगर पूजा के पहले तुम्हें ये दे देती तो तुम्हें मौका मिलता इस गिफ्ट को पहनने का, नहीं ना? सही कहा ना? और वैसे भी तारा, पूजा तो अभी शुरू हुई है। देखो जल्दी काली पूजा आ रही है, घर पे काली माँ की बड़ी पूजा होगी, तब भी तुम्हें नए कपड़े पहनने होंगे ना, है ना? देखो तुम्हें पसंद आया कि नहीं? ये लो। दोस्त, मैं आपसे एक बात कहूँ, वो आपका फोन नहीं है, वो माँ का फोन है।
ओफो तारा, तुम मेरी बात को अच्छे से समझो। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि दोनों ही फोन एक से लगते हैं। ये फोन तो मेरा ही फोन है और तुम्हारी माँ का फोन तो तुम्हारी माँ के पास ही होगा, है ना? लेकिन माँ का फोन एक जगह से। अरे बाप रे, इस लड़की की सुई तो वहीं पे अटक गई है। अच्छा ठीक है बाबा, जब तुम्हारी माँ के पास जाएंगे तो दोनों फोन मिलाकर तुम्हें दिखा दूंगी। अब तो शांति मिल गई ना? लेकिन बात ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं तुम्हारे लिए इतने प्यार से गिफ्ट लेकर आई हूँ और तुम देख तक नहीं रही हो। कैसा है, पसंद आया कि नहीं बताओ ना? देखो देखो। वाह, ये तो बहुत सुंदर ड्रेस है। ये कंगन भी सुंदर है। ये आप मेरे लिए लाई हैं, लेकिन मुझे तो साड़ी पहननी आती ही नहीं है। मुझको तो माँ पहना देती है। अच्छी बात है, तुम एक बार खुद से पहनकर देखो कि तुमसे हो पाएगा या नहीं। नहीं पहन पाई तो मैं पहना दूंगी। देखो पहन के, ठीक है ना? अच्छा। देखो देखो। बाप रे बाप, इतनी छोटी सी बच्ची पर कितनी तेज है। बिल्कुल अपनी माँ की तरह है। हर मामले में टांग अड़ाती है, हर मामले में बड़ी बड़ी बातें। जब मैं कह रही हूँ तो बच्ची बनकर मेरी बात मान लो, पर नहीं, वो तो माँ का फोन है, माँ का फोन है। फोन ओह, सत्यानाश, मैं तो फोन कमरे के अंदर भूल आई। शिट। नहीं, अब फोन के बारे में सोचने से कोई फायदा नहीं। फोन की तो जरूरत है ही नहीं ना। जो काम करना था वो तो हो ही गया है। गौरी के फोन से मैसेज कर ही दिया है मैंने आपको। अब यहाँ पर और समय बर्बाद करना ठीक नहीं होगा। मैं जल्दी से मंदिर जाती हूँ। मैनाक के वहाँ पहुँचने से पहले मुझे चाहे जैसे भी हो वो काम खत्म करना होगा। जाती हूँ।